इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान बेचा है? ये पाकिस्तान भी बेच रहा है किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है वो, अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं। इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले। हम पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज़ हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी इतनी हसीन बच्चियाँ स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही हैं, अपना जिस्म फरोश कर रही हैं, वो इसको नजर नहीं आता। आज से तो दिया ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान 1 दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार किया जा रहा है, और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। उन्होंने इस पे काम किया है। बात यह कि माजरत के साथ हम पाकिस्तानियों ने काम नहीं किया, इंडिया ने काम ये किया है कि इसने बाकायदा अपने लोगों को वहाँ जाके बसाना शुरू किया है, ठीक है, उनकी बस्तियाँ आबाद की हैं। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या कि इंडिया में सब कुछ सहूलियत है। मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में, तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर, तो इसको भी उधर जाना चाहिए ना इंडिया में। ये देखो, एक घर में 6 बच्चे हैं ना, तो वो उनके आपस में नहीं बनती, तो तेरी मेरी कैसे बनेगी? इंडिया में खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, लुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोजा नहीं है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में मस्जिदें भाई। कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है ना, नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है ना, जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी एससीओ समिट पे फौज बुलाओ के तो भाई बात नहीं की। इमरान खान 1 दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार किया जा रहा है, और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। मोहम्मद बिन कासिम वो तब आते थे जब कोई वो घी, वो खाने, वो जो चीज़ें होती थी। अब माशाल्लाह दूध भी वो केमिकल वाला, अब मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होगा। लेकिन सर देखिए, एससीओ की मीटिंग थी, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल इश्यूज के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती थी। कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना, तो वो तो कश्मीर पे बात करने वैसे भी नहीं आए थे। नहीं आए थे तो हमने भी तो नहीं की ना। वो अगर आए हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए था। हम मेहमान थे, मेज़बान, वो मेहमान थे, हम मेज़बान थे। हमारा काम था उनको इज़्ज़त देना, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जब वहाँ गए तो उन्होंने इज़्ज़त दी। तो जो एक एससीओ समिट का जो एक शंघाई तावन तंजीम का ये जो इजलास था, इसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो उन्होंने की हैं। बात ये है मैडम, मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करना आसान है, काम करना मुश्किल है। वैसे आपको लगता है कि कश्मीर के मसले पे बात होनी चाहिए थी? ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम कश्मीर पर बात करते। नहीं, बात वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। मैं मेरे ज़हन में एक एग्जाम्पल आती है छोटी सी। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। मैं पाकिस्तान का फ्लैग मेरे ID कार्ड के ऊपर लगा हुआ है, मेरी नेशनलिटी है पाकिस्तान। मैं ये कहता हूँ कि ईरान पता नहीं कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल नहीं है, मेरा ये मानना है। ईरान की ताकत का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों मिल के उसको आंखें दिखा रहे हैं, और वो उनको कह रहा है कि तुम्हें घुसेड़ के रख दूंगा। सर ऐसा ही, उन्होंने 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उसके पीछे मिसाइल का कमाल है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मिसाइल का कमाल नहीं है। मेरी ज़ाती राय है ये जो वहाँ का कमांडर है ना, प्राइम मिनिस्टर या सदर, ये उसके दिल गुर्दे का कमाल है। तो हमारे जो बैठे हैं उनका दिल गुर्दा नहीं है भाई। शाहीन और ये गौरी को सीधा करने के लिए, आर्डर जारी करने के लिए एक दफ़ा दिल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही,
वही शाहीन और गौरी हैं जिनको हम बेचने की बातें करते हैं। इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि अगर हमें इस बार IMF ने कर्जा ना दिया तो अपना जो जंगी जोहरी आलात हैं वो हम लोग बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इसहाक डार की इतनी इसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है इसहाक डार की। ये पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है और ये अस्करी क़यादत के अंडर होती है। पाकिस्तान आर्मी इतनी कोई वो काकी या बच्ची नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उसको जितना मर्जी गलत कहें, हम उनके पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं ना। जो फौज को गलत कहते हैं, आज फौज को गलत कहो, कल माफ़ी मांगो। तो बात यह है कि डर की बात नहीं है। बात यह है कि फौज मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो सना अमजद ऑफिशियल चैनल से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर जी पाकिस्तान में जाकर वहां पर बहुत से शायरी चीजों पर चर्चाएं की हैं। इसे पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि कुछ हमें मिल सकता है। अभी कुछ उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान को लोग यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर का टुकड़ा है उसे भी हिंदुस्तान को भेज दिया है। पाकिस्तान वालों ने आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप कहां से हैं या लिखना ना भूलिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे। लड़ाई हल नहीं है, इस बात का हल है ही डायलॉग। किसी भी बात का ये घरों के मामला होते हैं ना, घरों के मतलब के ये घर के अंदर कोई दो भाई लड़ पड़े, या घर में किसी की बकरी चोरी हो गई, या किसी ने किसी को मार दिया, या किसी की वो कोई कांटे उठा लिए, या किसी की कोई घड़ी चोरी कर ली, मोबाइल बात तो डायलॉग है। ये तो बहुत बड़ा कश्मीर का इंटरनेशनल इशू है ना, तो छोटे से छोटे मामले के लिए भी डायलॉग, बड़े से बड़े मामले के लिए भी डायलॉग। इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। जिस तरह इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी कि आप भूल जाएं कि ये आर्टिकल दोबारा से कश्मीर पर लागू होगा। उसके लिए थोड़ी सी तशवीश की बात ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त की जो हुकूमत है ना, वो इसकी बात की जिम्मेदार है कि वो कहते हैं कि वो एक आदमी चोर था तो उसके दौर में ऐसा ना हुआ, उसका फिर दौर आया ऐसा ना हुआ, उसका फिर दौर आया ऐसा ना हुआ। तो एक ईमानदार आदमी आया और उस बहुत गैरतमंद लीडर आया तो उसके दौर में ऐसा हो गया। तो ये जिसके दौर में ये मामला हुआ है ना, इसका जिम्मेदार तो वो है। अब आपको क्या लगता है कि डायलॉग से कश्मीर का मसला हल हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से जब भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात की जाती है, इंडिया एक ही बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तजारत नहीं हो सकती, कोई पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पर लताड़ा है। पाकिस्तान असल में पता मसला क्या है? असल में मसला ये है कि जो मेरी जो राय है ना, जितनी मेरा एक सियासी सोच है या जितना मेरा एक शहरी, सियासतदान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो आम शहरी हूँ, मजदूर हूँ। मेरी जितनी सोच है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसका ये काम बनता है कि मुल्कों के दरमियान में पुल का किरदार अदा करे। अब फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। अब ईरान खामोश है, ईरान तो कर रहा है, दूसरे खामोश हैं, पाकिस्तान खामोश है। अभी खामोशी से कुछ नहीं बनेगा, नंबर एक। नंबर दो, वो जो पायलट था, क्या नाम था? अभिनंदन। वो क्या था? कुलभूषण यादव। वो क्या था? कुलभूषण यादव आर्मी में मेजर है, हाजिर सर्विस। वो उल्लू का पट्टा हाजिर सर्विस मेजर है और वजीरिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, वो पकड़ा गया है।